हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CIT टेक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम लोग सेफ तरीके से पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वो असेट्स होते हैं, वो चीज़ें होती है जहाँ हम लोग आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन फ्यूचर के लिए। जो हमारा आज पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पैसे का रिटर्न्स हमें फ्यूचर में इन फ्यूचर कितना मिलेगा, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, कई सारे लोग बैंक में FD करते हैं, कई सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में कितने टाइप्स हैं। दोस्तों, बात करें हम लोग इन्वेस्टमेंट की, तो सिक्योरिटीज़ आती है इन्वेस्टमेंट में, और प्रॉपर्टीज़ आती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये डिफरेंट टाइप्स है इन्वेस्टमेंट के, राइट। सिक्योरिटीज़ में क्या क्या होगा देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, FDs जो आप बैंक में लेते हैं, और प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही है, हम लोग खेत लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ हम लोग बिल्डिंग लेते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, राइट। और आर्ट इफेक्ट्स खरीदते हैं, जैसा कि पुराने ज़माने की कोई पेंटिंग्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं। ये सब आ गया हमारा सिक्योरिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ में, राइट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप खुद से ही शेयर मार्केट में जा रहे हैं, अपना पैसा खुद से ही अपने हाथ से लगा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आप खुद से खरीद के उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, राइट, वो हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा कोई अगर आप ब्रोकर पकड़ते हैं, राइट। अगर आपको शेयर मार्केट नहीं आता है, अगर आप किसी ब्रोकर को आप मिलते हैं, उनको पास अपना 1 लाख रुपीज़ दिया आपने, ब्रोकर ने वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, उसके बाद उस पर जो पैसे आप कमाते हो इंटरेस्ट, या फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है शेयर मार्केट से उस शेयर्स पे, तो उसमें से कुछ परसेंट आपका ब्रोकर रखता है और बाकी का कुछ परसेंट आपको मिलता है, राइट। ये हो गया इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो होता है, ब्रोकर का भी फायदा होता है, थोड़ा बहुत आपका भी होता है, लेकिन इसमें उतना प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मैं आपको प्रेफर करूंगा आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ना जाए। अगर आप एक न्यू बिगनर है, आपको अब अभी अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, आप अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से आप थोड़ा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आप ट्राई करें। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की भी होता है, अगर आपके पैसे डूब गए तो आपको पैसे कोई वापस नहीं करेगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, म्यूचुअल फंड। आपने म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट में हमेशा सुना ही होगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क पे डिपेंड है इन्वेस्टमेंट, राइट। इसीलिए मैं आपको रेफर नहीं करूँगा, आप खुद ही समझदार है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या इनडायरेक्ट करें। या फिर सबसे बेस्ट आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, या फिर कोई आर्ट इफेक्ट्स, ओल्ड ज़माने की पेंटिंग खरीद सकते हैं। अगर आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट में बारे में बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग। आप मार्केट सुबह चालू होता है 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रहता है मार्केट, आप तभी जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन में ही शेयर खरीदने पड़ेंगे, एक दिन में ही बेचने पड़ेंगे, उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के इससे जा रहे हैं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप मार्केट में जाते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर को आप होल्ड करके रखिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, तब वो जो आपको रिटर्न देगा ना, वो काफ़ी, बैंक की FD आपको इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी, ना कोई दे पाएगा, इतना ज़्यादा वो आपको शेयर रिटर्न दे के जाएगा। वो शेयर की वैल्यू उस कंपनी की वैल्यूएशन तय करती है, उस कंपनी का ग्रोथ तय करता है। आपको उस शेयर पे ना, आपको साल में जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, आपको उस पर डिविडेंड जो मिलता है आपको, वो भी कंपनी आपको पे करती है। हर साल के एंड में हर कंपनी का एक ब्यौरा बनता है, उस ब्यौरे में से जितना ज़्यादा फायदा होगा उस कंपनी का, उसमें से कुछ परसेंट वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। तो ये जो होता है, शेयर अगर आप होल्ड करके रखें तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इसमें आपका। अभी अभी आपने मार्केट में देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्री इतने जल्दी बढ़ गई। जब अभी जनवरी में कोरोना का क्राइसिस था, उस समय रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 850 रुपये तक आ गए थे। अभी वही शेयर 2400-2500 रुपये छू रहा है। तो समझ लीजिए एक बंदे का कम से कम 3 गुना प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट, राइट। तो जो बोलना चाहूँगा आपको, ट्रेडिंग से बेहतर अगर आप शेयर होल्ड करके रहते हैं, रख सकते हैं, तो प्लीज़ रखिए। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के बारे में हर एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, तभी जाके आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, वो है बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स तो आपकी भी कभी ना कभी FD रही होगी, हम लोग FD को बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। आप FD में आपको इंटरेस्ट, अभी तो इस क्राइसिस के कारण इंटरेस्ट तो बहुत कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, राइट। तो भी 1 लाख पे मिनिमम
₹950 तो मिल ही जाता है। 1 लाख पे इंटरेस्ट एक महीने का ₹950। अगर वही 1 लाख रुपीज़ आप कहीं और इन्वेस्ट करें तो 1 लाख रुपीज़ का आपको 10,000 तक भी इंटरेस्ट मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वही 1 लाख रुपीज़ का आप 20,000 25,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपको अभी भी बोलूँगा, आप ट्रेडिंग में ना जाए, शेयर खरीद के रखिए, होल्ड कीजिए, उसके ऊपर आप पैसे कमाइए, राइट। दोस्तों नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको शेयर मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। पर्सनली मैं खुद आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो बैंक पे ट्रस्ट करता हूँ उसी बैंक का नाम लूँगा यहाँ पे, ICICI बैंक। मैंने उसी के म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, राइट। मैं आपको म्यूचुअल फंड किसी एक म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है बैंक में। आप बैंक में जाइए, वहाँ उनके लोगों से मिलिए, पूछिए कौन सा म्यूचुअल फंड है। अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में पहले आप नेट पे रिसर्च कीजिए, और उसके आधार पर अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड कंटिन्यूस ग्रोथ में दिख रहा है तो उस पर इन्वेस्ट कीजिए। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा। मैंने आपको ये बताया कि मैंने कौन से बैंक में म्यूचुअल फंड खरीदा है, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा। लेकिन हमेशा आप जब भी एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, फिर से बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आपका रिस्क होगा, आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, राइट। दोस्तों अगला जो है ये है लैंड्स एंड बिल्डिंग। लैंड्स, खेती। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अभी आप खेती में इन्वेस्ट कीजिए, नेक्स्ट 4-5 साल में वही खेती की कीमत आपके लिए डबल हो जाएगी। और बिल्डिंग्स, अगर आप कोई फ्लैट ले रहे, अब कोई अगर बड़ी सिटी में, वहाँ पे तो आपको खेत वगैरह मिलेगा नहीं, लैंड्स मिलेगी नहीं, तो आपको फ्लैट्स लेने पड़ेंगे, घर लेने पड़ेगा। कोई इमरजेंसी में बेच रहा है तो आप उसको अभी खरीद के रख लीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है आपको बहुत कम कीमत में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी के दाम अभी लो है, एकदम लो कॉस्ट हो गए, समझ लीजिए। आपको ज़्यादा पैसे में नहीं, कम पैसे में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसा ये सब सिचुएशन खत्म हो जाता है, आप उस प्रॉपर्टी को महंगे दामों में बेच सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो आपका अच्छा खासा ही होगा। लेकिन इसमें आपको रिस्क नहीं है, बस प्रॉपर्टी खरीदना है, अपने नाम पे रजिस्टर करानी है, उसको रख देना है। आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, आपको मंथली वहाँ से पैसे भी आएंगे। जैसा आपकी आप FDs खरीद के रखते हैं बैंक में, वैसे ही आप अगर प्रॉपर्टी है आपकी, कोई आपका घर है, कोई फ्लैट है, उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। अगर कोई अच्छी सिटी में अगर आपका फ्लैट है तो मिनिमम 25,000 आपको रेंट तो पर आएगा ही 2 BHK का। तो 2 BHK फ्लैट अगर आप कोई अच्छी लेते हैं, अच्छी जगह, पुणे में, मुंबई में, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा इस पर। तो मैं आपको रेफर करूँगा, खेती में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप प्रॉपर्टीज़ में बिल्डिंग्स खरीदिए, या फिर अपना कोई फ्लैट खरीदिए, कोई घर खरीदे। इसमें आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोल्ड। गोल्ड इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे, ना कि कम होंगे, राइट। गोल्ड अगर आप पुराने ज़माने से आज तक देखें तो हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सबसे ज़्यादा गोल्ड जो था वो इंडिया में था। कई सारे लोग आए, भारत को लूट कर लेके चले गए, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे इंडिया में इतना सारा गोल्ड है। तो वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करेंगे गोल्ड से हमें इन्वेस्टमेंट, हमारा जो इन्वेस्ट करेंगे हम लोग गोल्ड में, तो उसका रिटर्न हमें कैसे मिलेगा। देखिए, जैसे ये क्राइसिस था जनवरी के पहले तक गोल्ड के दाम जो थे बहुत कम थे। अभी जो है ना 50,000 के ऊपर चले गए 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, राइट। अगर अभी आप गोल्ड को खरीदते हैं, आप रखते हैं उनको, उसको 4-5 साल, क्या पता 60,000 के ऊपर चले जाए, 10,000 रुपये 10 ग्राम के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट का तरीका। एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, गोल्ड पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी आपका पैसा लॉस नहीं होगा। अगर आपने 50,000 रुपीज़ का 10 ग्राम गोल्ड लिया है, आप उसको 10 साल बाद बेचने जाओ तो आपको 50,000 रुपीज़ ही मिलेंगे, राइट। लेकिन वो 10 ग्राम प्योर गोल्ड होना चाहिए, 24 कैरेट। तो गोल्ड के ऊपर आपका पैसा कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों। ये मैंने आज आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताए हैं। आप जो चाहे अपने मर्जी से, जितना चाहे अपने मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है हमारा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।